अब एपिसोड की शुरुआत में यांग काई और जिया मैम अपना जान बचाकर भाग ही रहे थे क्योंकि उनकी खातिरदारी करने आ गए थे हमारे जंगल का महाराजा। उनसे बचते हुए वो दोनों पत्थर के पीछे जाकर छुप गए थे। वो बीस्ट उन दोनों के काफी पास आ गया था। उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने ही वाली थी, तभी वो बीस्ट दूसरे तरफ भाग गया था। यांग काई जिया मैम को कहते हैं, आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको एक अच्छी जगह लेके जाऊंगा। जिया मैम भी बिना सवाल किए यांग काई के पीछे पीछे चली गई थी। कुछ ही दूर आने के बाद वो दोनों एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गए थे। वो तो एक खूबसूरत सा गार्डन की तरह लग रहा था। वो दोनों कुछ देर के लिए सब कुछ भुलाकर वहाँ के नज़ारे को एंजॉय करने लगे। यांग काई जिया मैम से पूछते हैं, क्या आप इस फूल के बारे में जानते हो? वो पास आके कहती हैं, इन फूलों को किंग यान फूल कहा जाता है। जिया मैम एक फूल को हाथ में लेकर रिफाइन करके एक पावरफुल हब बना दिए थे। यांग काई तो कहता है, तुम्हारा जवाब ही नहीं, तुम कमाल के हो। फिर वो दोनों जंगल की और भी गहराई में जाने लगे। इधर वो बीस्ट कुछ बंदों को घायल करने के बाद खुद भी मारा पड़ा था। इसे हुई लोंग और उसकी टीम ने मिलके मार दिए थे। मास्टर मेंग और हुई लोंग को कुछ भी नहीं हुआ था, बाकी सब जख्मी हालत में थे। अब तो नए लोंग को भी एहसास हो गया था। वो सब उसे चारा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हुई लोंग मास्टर मेंग से पूछते हैं, और कितना हमें वेट करवाओगे? मास्टर मेंग भी कहते हैं, 2 दिन और वेट करो, उसके बाद उन लोगों का खेल खत्म। हुई लोंग तो कहता है, खजाने के बारे में छोड़ो, मुझे तो बस वो लड़की ही चाहिए। मास्टर मेंग भी सोच रहे थे, इस कमीने के दिमाग में सिर्फ लड़की का ही ख्याल आ रहा है। फिर रात का सीन दिखाया गया। यांग काई मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं सीनियर सिस्टर रात के अंधेरे में कहाँ चली जाती है। वो वापस आते आते उनकी पावर में भी कमी हो जाती है। पता नहीं वो कौन सा काम करती थी, वो तो मुझे साथ भी नहीं ले जाते। कौन सा राज छुपा कर बैठी है। वो तो हल्के होने के लिए भी इतना टाइम नहीं लगाते, फिर वो ऐसा क्या करती हैं जो मुझे पता नहीं। तभी हमारी जिया मैम पीछे से लड़खड़ाती हुई धीरे धीरे आ रही थी। कहती है, एक काम बच गया था, उसे भी खत्म कर दिया। यांग काई भी जिया मैम को सपोर्ट देते हुए लेकर आ गए थे। जिया मैम, मुझे अब रेस्ट चाहिए, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। आधी रात को 9 यान कंडीशनर दिखाई देने वाला है, फिर वो तुरंत गायब हो जाएगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना ही होगा। रात को दिखाया जाता है यांग एनर्जी चारों तरफ को फैल गई थी। तभी जिया मैम जाग कर कहती है, मेरे पास एक जेड पेंडेंट है जो हमें इस एनर्जी से जरूर से बचाएगा। उसे एक्टिव करते ही उनके चारों तरफ को एक अच्छी सी शील्ड बन गई थी। ये देखकर यांग काई के तोते उड़ गए थे। वो सोच रहा था, हमारे जिया के पास और भी ढेर सारे खजाना हो सकता है। वो तो इसी सोच में जिया मैम को घूरे जा रहा था। जिया मैम भी उसे पूछ देते हैं, तुम इससे मुझे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नजदीक से देखा नहीं क्या? यांग बेचारा क्या भी कहता, वो तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जाने ही वाला था। तभी जिया मैम उसे रोक कर कहती है, अभी मत जाओ, बाहर खतरा हो सकता है, अपनी पावर को बचा कर रखो, बाद में तुम्हें मेरी हेल्प करनी भी होगी। यांग काई को तो कुछ भी समझ में नहीं आता हमारी जिया मैम उसे क्या क्या बोल रही थी। फिर भी वो अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गया था जिया मैम के पास। इधर लुई लोंग आकर खबर देता है, यांग काई और सीनियर सिस्टर जिया दोनों साथ साथ रहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाए। हुई लोंग कहता है, यही सही मौका है, अभी अटैक करके यांग काई को जान से मार देंगे, मुझे वो लड़की टकाटक जिंदा चाहिए। मास्टर मेंग भी कहते हैं, तो चलो फिर, शुभ कामों में देरी क्यों। वो सब जाते जाते खुद को बचाने के लिए यांग एनर्जी से, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को कवर कर लिए थे। मास्टर मेंग जाने से पहले कह भी चुके थे, खुद को बचा के रखना, अगर ये एनर्जी आपसे टच हो गई तो तुम्हारा टिकट यहीं पर कट जाएगा। जिया मैम को भी इनके बारे में थोड़ा सा भनक लग गया था। वो कहती है, कुछ तो हमारे तरफ आ रही है, नॉर्मली यहाँ पर कोई भी जाना आना नहीं करते, मतलब कि यहाँ पर हमारा दुश्मन ही आ रहा है। यांग काई भी कहता है, चलो फिर हम छुप जाएंगे, पता नहीं कौन सी मुसीबत आने वाले है, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो गई थी। मास्टर मेंग पीछे आकर कहते हैं, कहाँ जाने की जल्दी है, साथ हमें भी ले जाओ। ये कह के वो यान के ऊपर अटैक कर दिए थे। वो अटैक भी यान को लग गया था। जिया मैम भी पलट बार कर दिए थे। वो दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराने के बाद वो दोनों दूर फेंका गए थे। जिया मैम तो पहले से कमजोर हो गई थी, अभी वो घायल भी हो गई। हमारा यान तो फाइट करना चाहता था। जिया मैम उसे रोक कर कहती है, तुम थोड़े से गधे हो क्या? बिना प्लानिंग किए डायनासोर की शिकार कैसे करोगे? ये मास्टर ट्रू यान रियलम में पहुंच चुका है, तुम्हें वो फुटबॉल बनाकर मार मार के चटनी बना देगा। तभी पीछे से हुई लोंग और उसकी टीम आकर यांग काई और जिया मैम को घेर लिए थे। यांग काई तो
पूछता है कौन हो तुम लोग और कैसे यहाँ पर टपक पड़े। हुई लोंग भी कहता है मेरा नाम है हुई लोंग, मैं ब्लडी बैटल गैंग का लीडर लोंग सुइत्यान के पोता हूँ। उसके पीछे नो लेंग भी कहता है मैं उन दोनों बंदे को भाई हूँ जिनको तुमने मार दिया था। यांग काई भी समझ गया था इतनी बड़ी बारात उसी की ही स्वागत में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हुई लोंग भी जिया मैम को देखते हुए कहते हैं तुम बहुत ही सुंदर हो, मुझे तुम चाहिए। और यान काई तुम मरने के बाद इस लड़की को याद मत करना, मेरा काम खत्म होते ही उसे भी तेरे पास भेज ही दूंगा। तभी यान प्लान करता है वो जिया को लेकर बहुत दूर भाग जाएगा क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन बचा था, नहीं तो उन दोनों के साथ कुछ भी हो सकता है। वो दोनों एक लंबी छलांग लगाकर भागने वाले थे। हुई लोंग भी उनके पीछे पीछे जाकर अटैक कर दिए थे। यांग भी उस अटैक को डिफेंस करने लगा जिसके कारण वो दूर जाकर गिर गया था। इधर जिया मैम के सामने मास्टर मेंग आ गए थे। वो कहते हैं तुम कहीं नहीं जा सकती, यांग के पास तो बिल्कुल ही नहीं। हुई लोंग तो कहता है इस लड़की को कुछ भी करके पकड़ लो, बस उसकी सुंदर से चेहरे को कुछ भी मत करना। मास्टर मेंग तो ऑर्डर पाते ही जिया मैम के ऊपर आग की बारिश करने लगे थे। जिया मैम भी उस आग से बचते बचाते भागते हुए पहुंच गई थी यांग काई के पास। मास्टर मेंग इससे गुस्सा हो गए थे। वो एक बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करके अटैक कर दिए। इसी अटैक से बचने के लिए जिया मैम अपने चारों तरफ को एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लिए जिसके कारण वो अटैक उन्हें तो लगता ही नहीं। ये देखते ही वहाँ के सारे लोग हैरान सी हो गए थे क्योंकि जिया मैम एक छोटी सी कल्टीवेटर होकर मास्टर मेंग के अटैक को आराम से हैंडल कर पा रहा था। मास्टर मेंग तो देखते हैं हमारी जिया कोई एक कीमती ट्रेजर से खुद को बचा रही थी। मास्टर मेंग तो गुस्से से कहते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, मतलब कि ये ट्रेजर मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन इतना भी हाई नहीं है कि तुम उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाओगी। मास्टर मेंग कहते हैं सारे के सारे एक साथ हमला कर दो, वो हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। इसके बाद बहुत सारे लोग एक साथ हमला कर दिए थे। वो सब अटैक कंटिन्यूली किए जा रहे थे। इधर यांग काई को एक मौका चाहिए था मास्टर मेंग की गर्दन को पकड़कर मरोड़ने के लिए। तभी जंगल के चारों तरफ यांग एनर्जी फैलने लग गए थे। वो सभी अटैक छोड़कर खुद को बचाने के चक्कर में उन लोगों से ध्यान भटक गई थी। तब जिया मैम को एक मौका मिल गया था। वो तो मौके का फायदा उठाते हुए एक बड़ा सा शील्ड बना दिए थे। मास्टर मेंग तो जिया की मास्टरमाइंड देख के चौंक से गए थे। वो कहते हैं वो सब पूरी कोशिश कर रहे थे जिया मैम के ऊपर अटैक करके यांग काई को धूल चटा सके। तभी इसके बाद ये एपिसोड हो जाता है खत्म।